अस्सलामु अलैकुम। पहले रिश्ता करते वक्त लोग देखा करते थे कि लड़का दीनदार, मुत्तकी या परहेजगार है कि नहीं, दोस्त कैसे हैं, किस तरह के लोगों के साथ उठता बैठता है, हलाल कमाता है या हराम कमाने का आदी है, बुजुर्गों की कदर भी करता है या नहीं। आजकल लोग दौलत देखकर शादी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग तीन चीज़ों की बुनियाद पर रिश्ता करते हैं: दौलत, हुस्न जमाल और दीनदारी। लेकिन ए मुसलमान, तुम दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता किया करो। मैं फिर सच कहता हूँ कि आजकल शादियाँ फ़कत मुफादात का एक मुआहिदा है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। एक ऐसा मुआहिदा जिसमें दोनों फरीकैन अपना अपना मुफाद देखते हैं। लालच और मुफादात पर बने रिश्तों का अंजाम भी फिर वही होता है जो आजकल हो रहा है। दीनदारी की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ एक मौलवी को बेटी कौन देना चाहता है। पहले तो कह देते हैं कि 10-12 हज़ार कमाने वाला इमाम मस्जिद, सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी वगैरह वगैरह। यहाँ तो दीनदार को तंग नज़र और छोटी सोच का मालिक कहा जाता है। इस तरह के मुआशरे में आलम दीन बनने में लोग दिलचस्पी कैसे लेंगे। यहाँ बात फैशन की होती है, मॉडर्निज्म की होती है और स्टेटस की होती है। दौलत, शोहरत, मर्तबा, ओहदा, गाड़ी, जायदाद की होती है। तो ये सिर्फ मुआहदे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और हम आजकल मुआहदे करते हैं या फिर तिजारत करते हैं। जब एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी के लिए शादी करता है, हम सुन्नत तो अदा करते हैं मगर उस सुन्नत के कवायफ को नज़रअंदाज कर देते हैं। समाजी रवैयों का इस कदर फुकदान है कि मुआशरे में लालच और मुफाद परस्ती की बुनियाद पर परवान चढ़ रहा है।